फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। देखिएगा, हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। दो रेशनल नंबर हमारे पास गिवन रहेंगे, उसमें उसके बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना रहेगा। तो या तो एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना रहे या एक से ज़्यादा नंबर फाइंड आउट करना पड़े। तो केस फर्स्ट कह रहा है व्हेन वन रेशनल नंबर इज ऑब्टेन्ड। अगर एक नंबर रेशनल नंबर ऑब्टेन्ड करना है तो क्या करेंगे। कह रहा है इफ़ x एंड y आर टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स सच दैट x लेस देन y, देन 1/2 इंटू x प्लस y इज ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y। क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर x है, एक y है, इनके बीच में देखिएगा एक x है एक y, इनके बीच में अगर एक रेशनल नंबर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों रेशनल नंबर को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो आएगा रेशनल नंबर, ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/7। एग्जाम्पल के तौर पे, यही कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल आए, कुछ भी आ सकता है। जैसे इसकी जगह पे 1/2 एंड 1/3 ऐसा कुछ, या हाँ ठीक है ऐसा ही कुछ। तो कुछ नहीं करना है, या 1/3 1/2 कर लीजिए, जैसे 1/3 एंड 1/2 कुछ भी कर लीजिए आप। तो कुछ नहीं करना है, इसके बीच में आपको क्या करना है, इनको दोनों को जोड़ लेना है। मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू 1/3 एंड y इक्वल टू 1/2 सच दैट, देखिएगा x से बड़ा है y से। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केसेस में x प्लस y, देन x प्लस y/2, x प्लस y कर लीजिए पहले, 1/3 प्लस 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 5/6 आ जाएगा। और उसके बाई 2 करेंगे तो x प्लस y/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6, और इंटू 1/2 तो रहेगा ही, तो कितना हो जाएगा 5/12, जो इसके बीच में आएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, केस सेकंड कह रहा है व्हेन मोर देन वन दैट इज n रेशनल नंबर्स आर ऑब्टेन। अभी तक तो आपको दो नंबर के बीच में एक ही रेशनल नंबर चाहिए था। अब अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर चाहिए, लाइक 2 3 4 ऐसे नंबर चाहिए दो नंबर के बीच में, उसके लिए पहला मेथड क्या कहता है। कहता है कि अगर मान लेते हैं x एंड y हमारे पास दो रेशनल हैं, ठीक, x छोटा है y से, और दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। डिनोमिनेटर देखिए, अगर कहीं पे लिखा है a/b तो ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर, ठीक, और कहीं c/d लिखा है, ऐसे b लिखा मान लो। दोनों का डिनोमिनेटर अगर इक्वल है दोनों रेशनल नंबर के, तो ही ये मेथड अप्लीकेबल होगा। क्या करेंगे वो अभी हम मेथड में लिख के बता दे रहे हैं आपको। ठीक, केस नंबर 2 व्हेन मोर देन वन n रेशनल नंबर ऑब्टेन्ड बिटवीन 2। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, लेट a एंड b आर टू रेशनल नंबर सच दैट a लेस देन b and denominator of a and b are equal to obtain a rational number between them multiplied numerator and denominator of a and b by a suitable number
सुटेबल नंबर क्या होगा, जितने निकालने होंगे उसमें एक जोड़ के, जैसे अगर 5 निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर निकालने 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो 5 + 1 5 + 1 6 हो जाएगा। ठीक, तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7। इसके बीच में हमको कितने निकालने हैं, 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये 5/7 4 रेशनल नंबर, तो अब 4 n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो सुटेबल नंबर कितना हो जाएगा, सुटेबल नंबर 5। तो इसमें क्या होगा, पहला नंबर 3/7 × 5/5 कितना हो गया, 15/35 हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया, 5/7 में फिर 5 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए एंड बी विथ सुटेबल नंबर। तो 5/5 से कर दिए तो ये कितना हो गया, 25/35 हो गया। अब यहाँ से हमको नंबर निकालना है, तो निकालते हैं। देखिए कितने निकालने हैं, 4। तो कितना हो जाएगा, 15/35, ये तो नंबर वही है। इसके बाद 16/35 लिख सकते हैं, 17/35 लिख सकते हैं, 18/35 लिख सकते हैं, 19/35 लिख सकते हैं, ऐसे डॉट 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 24/35 लिख सकते हैं, और 25/35। तो इसके बीच में हमको 4 चाहिए, तो ये 4 हम चूज कर लेंगे, बाकी हमसे कोई मतलब ही नहीं है। हमको ये इनके और इनके बीच में ये 4 रेशनल नंबर हमारे पास मिल गए। ठीक, तो ये आपका इस तरह का क्वेश्चन आया। अगर 5 निकालना होता तो ये सुटेबल नंबर चेंज हो जाता, उसके अनुसार ये चेंज होता। इसी तरह मेथड सेकंड है इसका, जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तब। देखिएगा मेथड सेकंड, इफ a and b are two rational numbers such that a less than b and denominator of a and b are unequal। ये इंपॉर्टेंट है, अनइक्वल। पहले मेथड में क्या था, पहले मेथड में डिनोमिनेटर क्या था, इक्वल था। अब ये डिनोमिनेटर a एंड b का रेशनल नंबर जो दिए हैं उसके अनइक्वल हैं। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, b - a/n+1। n क्या है, नंबरों की संख्या, कितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। देन रेशनल नंबर ऑफ ए एंड बी, a + d। a में d जोड़ देंगे, a में 2d करके जोड़ देंगे, जितने निकालने होंगे उतने हम जोड़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। ठीक, तो हमारे पास क्या निकालना है, कितने नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर। तो 5 निकालने, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 2/3, ऐसे निकालने हैं। तो 5 हमको इसके स्थान में 5 भरने हैं। तो n की वैल्यू देखो, 5 निकालने तो n की वैल्यू 5 हो गया। तो हमारे पास n + 1 6 हो जाएगा। तो हम d निकालते हैं। d क्या है, b - a, बड़े में से छोटा घटा दें, तो 2/3 - 3/5 अपॉन n + 1, तो 5 + 1। चलो, ये ऊपर तो नीचे ये 6 ही रहेगा, ऊपर LCM आएगा 15, और ये हो जाएगा 10 - 9, तो कितना हो गया, 1/15, और ये हो गया 6। 6 को 6/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया, 1/15 × 1/6, यही होगा। इसको तोड़ लीजिए, तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक, तो 1/90 आ गया। तो अब यहाँ से अगर आप लिखना चाहेंगे तो नंबर लिखा जाएगा।
तो इसके बाद देखिएगा हमको कितने निकालने थे, 5 निकालने थे। तो पहला नंबर होगा a प्लस डी। ए की वैल्यू 3/5 और प्लस डी की वैल्यू 1/90। इन दोनों का एलसीएम 90 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 18 3 जा 54 प्लस 1 55/90। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 11 हो गया और ये हो गया 18। ये आ गया पहला नंबर। इसी तरह a प्लस 2d 3/5 प्लस 2/90। तो कुछ नहीं करना है, ये कितना हो जाएगा 54 प्लस 2/90 कितना हो गया 56/90। तो कितना 2 से डिवाइड कर दें तो 28/45। इसी तरह a प्लस 3d निकालेंगे, a प्लस 4d निकालेंगे, फिर a प्लस 5d निकालेंगे। तो ये 5 आपके निकल जाएंगे। ठीक है। टुडे डिस्कस एक्सरसाइज 1.1। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, इट इज फॉल्स बिकॉज, लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे आप अपने नोटबुक में, एवरी रेशनल नंबर इज, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर इज नॉट ट्रू बिकॉज 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। देखिए होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन, ये होल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है और ये पूरा होल नंबर है। तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है होल नंबर में जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। और आपके क्वेश्चन में कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो ये दिस इज ए फॉल्स, पहला है फॉल्स। रीजन के साथ आप अपने नोटबुक में लिखेंगे बिकॉज 0 इज द नॉट नेचुरल नंबर या नॉट एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? दिस इज आल्सो फॉल्स बिकॉज 2/3 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट इंटीजर, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, नॉट इंटीजर। ये रेशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। ठीक, इंटीजर में क्या होते हैं, होल नंबर और निगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब ये कंप्लीट नंबर होते हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ये 2/3 फ्रैक्शन वाले नंबर कभी इंटीजर नहीं होते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। तीसरा पार्ट देखिएगा, दीज आर फाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में फाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ये ट्रू है। आप लोग को हम कल ही के वीडियो में बताए थे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में 1 या n नंबर फाइंड आउट करने के लिए 2 3 4 5 ऐसे नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम बताए थे। तो ये तीसरा पार्ट जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स। पहला है क्वेश्चन नंबर 2, हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है 1/9 एंड 2/9 के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्या करें, अगर एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करने, ए को ए मान लें 1/9, दूसरे को बी मान लें 2/9। अगर हमको क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ के /2 करेंगे। दैट इम्प्लाई a प्लस b/2 इक्वल टू 1/9 प्लस 2/9/2। कितना आ जाएगा आपका
9 और ये हो गया 3/2, 3 से काट देंगे 1/3, तो कितना हो गया 1/6। ये आपका आंसर हो गया। हैंस 1/6 इज नेचुरल नंबर, इज रेशनल नंबर लाई बिटवीन 1/9 एंड 2/9। लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में BT, बिटवीन 1/9 एंड 2/9 इज 1/6। ये हो गया दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 एंड 8 के बीच में हमको क्या चाहिए, एक रेशनल नंबर चाहिए। 7 एंड 8 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए। तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 8, हैंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर ऑफ a एंड b इज इक्वल टू, लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2 a प्लस b, यही होता है। तो 1/2 a प्लस b मतलब 7 + 8, 7 और 8 जोड़ेंगे 15/2, तो ये आपका आंसर हो गया 15/2। इसी तरह -4 और 5 देख लेंगे, 0.5 एंड 1.5 का आप लोग करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 0 इज ए रेशनल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है 0 एक रेशनल नंबर है, ये इस बात के जस्टिफाई करिए। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन इसका देखिएगा, लिखेंगे 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 0 इज ए होल नंबर, या 0 इज द एलिमेंट ऑफ होल नंबर। बस इतना लिख देंगे, आपका रीजन खत्म हो जाएगा। लिखेंगे 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट एलिमेंट ऑफ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन 6 फाइंड 6 लिख दे रहे हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। कितने निकालने हैं, सोल्यूशन में देखिएगा, n की वैल्यू है 6 निकालने थे, और a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है। इसके डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं। इस तरह भी अगर आप सोचना चाहें तो सोच सकते हैं। तो अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये देखने वाली बात है कि मल्टीप्लाई किससे करते हैं, n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और इसमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 6 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 7, तो 7 हो गया। इसको 2/1 भी लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, तो सेम वाले क्वेश्चन लग जाएंगे। क्या करेंगे, जब सेम वाले क्वेश्चन रहते हैं तो आप n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो लिखेंगे n = 6, लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 6 + 1, 7 से। 10 2/1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 2/1 × 7, 7 से, तो ये कितना हो जाएगा 14/7 होगा। दूसरा है
एंड 3/1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 इंटू 7 तो 21/7 हो गया। अब इनके बीच में 6 चाहिए, देखिएगा। तो इनके बीच में एक 14/7, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7 एंड 21 तो ऑलरेडी है ही। तो ये नंबर और इस नंबर के बीच में 6 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आपके अवेलेबल हो गए। हैंस रिक्वायर 6 रेशनल नंबर, हैंस रिक्वायर्ड 6, ये 7 है बाबू, 6 रेशनल नंबर और कितना कितना हो जाएगा, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज, इसी में जो क्वेश्चन बच गए हैं वो क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ।